गुज़श्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में कुछ आदाद-ओ-शुमार पेश किए थे और वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए से मिलने वाली खबर से आपको बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ये खबर अब हकीकत बनती दिखाई दे रही है। आवाम के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 18 से 20 रुपये की मज़ीद कमी मुतवक्के है, जिससे पेट्रोल की कीमत कम से कम 270 रुपये से नीचे आने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने आखिरी जायजे में 16 था 31 अक्टूबर के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 40 रुपये कम करके 283 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपये कम करके 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर कर दी थी। लेकिन अब खबर है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा नहीं करती तो हाई स्पीड डीजल यानी HSD की कीमत में तकरीबन 5 से 6 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल तकरीबन 18 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। गुज़श्ता 15 रोज़ में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में तकरीबन 3 रुपये का इजाफा हुआ है और इस दौरान आलमी मार्केट में डीजल की औसत कीमत में तकरीबन $1.3 फी बैरल कमी आई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन $3.5 फी बैरल का इजाफा हुआ है। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपया जो तगड़ा हुआ है, रुपये की कदर मुस्तहकम हुई है, उससे ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत दोनों में कमी मुतवक्के और 18 से 20 रुपये का जो रिलीफ है वो आवाम को मिल सकता है। अब इसकी मजीद तफसीलात हम कल के प्रोग्राम में सामने रखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून बनने के बाद ये जो मौका मिला वफाकी हुकूमत को कि नैब तरामीम के खिलाफ दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, इसको कैपिटलाइज किया गया है और अब कल इंपॉर्टेंट से बात होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? क्या इन सिंगल गो यूनानिमसली ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें स्ट्राइक डाउन किया गया नैब तरामीम को वापस हो सकता है? देखिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो जाहिर है वो सामने आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून साजी का हक और फिर उसके हवाले से अनलेस एंड अनटिल के आपका फंडामेंटल राइट से बराह रास्त मुतसादिम ना हो पार्लियामेंट का कोई कानून, तो उस कानून को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि ये पॉलिसी डोमेन के अंदर आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट आया है, जो डाइसेंटिंग नोट है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो रिव्यू की या अपील की ग्राउंड्स जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिल सकती है फेडरल गवर्नमेंट को। तो बज़ाहिर दो तीन चीजें थी। देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून बनने के बाद अब ये उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये पहला केस है जिसके अंदर कोई भी 184(3) के अंदर अगर फैसला हुआ है तो वो उसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है और फेडरल गवर्नमेंट ने ये चूज किया कि वो अपील के तौर के ऊपर जाए। तो अभी और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि आया ये बात भी सामने आएगी कि आया वो जो बेंच था जिसका ये हुक्म था, क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड था या नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन का सवाल होगा उस सवाल के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा, तो ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था। तो एनीवेज कुछ चीजें तो हैं जो जाहिर है कि उनका असर होगा और पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस के हवाले से और कानून बनाने के हवाले से और फिर कानून को स्ट्राइक डाउन करने के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का आज का नोट जो है वो खासा अहम जो है वो साबित होगा। तो कितने इम्कान देख रहे हैं कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाने वाला फैसला ही कलअदम करार दे दिया जाए? देखिए, ग्राउंड्स तो बहुत सारी हैं और बज़ाहिर जो हम भी इसी अप्रोच के हामिल हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कोर्ट बैठेगी कल, 5 मिनट लार्जर बेंच जो है वो इन सारी सूरत हाल को देखेगा। लेकिन जो बज़ाहिर सारी चीज़ें जिस तरह से 15 महीने इसकी समाअत की गई वो किसी अदालती समाअत से कम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक एजेंडा ड्रिवन हियरिंग जो है वो ज्यादा लगती थी और इस हियरिंग में बहुत सारी लीगल जो है वो चीजें आई सामने और फिर जाते जाते एक ऐसा काम किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो फैसला है वो किसी तरह से बच पाएगा, क्योंकि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि सामने आएंगी। एक तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच नहीं था, दूसरा ये है कि कोई फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ था और पार्लियामेंट का ये हक था कि वो इस किस्म की कानून साजी कर सकती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि ये केस जो है वो अच्छा, जैसे आपने जस्टिस मंसूर अली शाह के डिसेंटिंग नोट की बात की तो उसमें बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कानून साजी नहीं होनी चाहिए, ये ग्राउंड लिया गया।
तो मुझे याद है जिस वक्त 3 रुकनी बेंच जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में इस केस को सुन रहा था, तो उस वक्त भी बुनियादी हुकूक का मामला सामने आया था और ये कहा गया था कि क्या ये कानून साजी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम तो नहीं है। तो उस वक्त कहा गया देखिए जी, ये जो एहतसाब का मामला है, टैक्स पेयर की मनी है, अगर उसमें एम्बेजलमेंट हुई है तो आम आदमी के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। तो क्या ये काबिल जवाज़ ग्राउंड होगा फिर? नहीं, देखिए ना, आप बात तो ये है कि कानून की के अंदर सजा रखना या कानून को खत्म करना, ये तो इख्तियार तो पार्लियामेंट का है ना। अब ये उसकी दूसरी डायमेंशंस हैं कि आया ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यही बात भी सामने है कि 500 मिलियन तक का जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का हवाला है, वो आ जाता है आपका, उसके ऊपर नैब कानून जो है वो लागू होगा। और उससे कम जो होंगे वो भी कोई स्पॉट फ्री नहीं जाएंगे, वो उनके एंटी करप्शन एजेंसीज जो है वो उनके तहत जो है वो उनकी वो करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक और बहुत अहम बात भी जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के अंदर, तो वो जो जज साहबान का और फौजी हुकाम के नैब कानून के नीचे एहतसाब के हवाले से उनकी बड़ी अहम बात है, क्योंकि उसमें ये इम्तियाजी कानून होगा कि आज जो आर्टिकल 25 के अगेंस्ट होती है ना चीजें, कि आपको उसी तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो और उसी तरह से आपके पास जो है वो दूसरे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो उसी में हो। एनीवेज वो एक लंबी ठीक बहस है, उसके अंदर ठीक मैं ज़िमनन पहले जी 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 अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, ज़िमनन खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों से कोई बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पर भी आपको कमेंट करना चाहे तो बताइए, ये क्या मामला है सर? नहीं, वो जाहिर है कि लिटिगेंट्स को और वहाँ पे अ, रुकावट ना डाली जाए, और जो है वो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अगर आप लोगों की इस तरह से वहाँ पे बेतुकीरी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर ये इकदाम होते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन तब्दीली तो आ रही है। अब लास्टली सिविलियंस असल के असल चीज जो है जी वो असल चीज जो है जी वो ये है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वर्किंग और उसके हवाले से जो थी वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो हमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रही है। शफाफियत, अभी देखा आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, जी पहले कभी इससे प्रेस लिस्ट जारी नहीं हुई, पहली मर्तबा हुआ कि उसकी प्रेस लिस्ट भी जारी की गई। इसी तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई उसका भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया। लगभग 3 साल अब बाद सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग इटसेल्फ हो जाना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। बड़े अरसे से इंतजार हो रहा और था कि फिर वो मीटिंग पहली हो। मतलब बताया गया कि उसके बाद से 29 के करीब जो है वो केसेस या कंप्लेंट्स जो है वो मौजूद थी। जी ये तो पता ही नहीं होता था कि किसके खिलाफ कंप्लेंट है, किसके खिलाफ नहीं है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ अमल ठीक जो है वो मेरा ख्याल है कि वो ठीक बहुत अच्छा अच्छा अब्दुल करीम सिंह, पॉजिटिव। लास्टली सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पर 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया। वफाकी हुकूमत उसको चैलेंज करने का इरादा रखती है और इम्कान है कि इसी हफ्ते में शायद उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है, ये भी तो पार्लियामान से तौसीक हुई थी और ये फैसला हुआ था कि ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाएंगे। तो ये भी तो पार्लियामान का फैसला था, और अगर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर इस्टेब्लिश हो गया कि पार्लियामान जो फैसला करेगी उसको सुपरसीड नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये फैसला भी रिवर्स हो सकता है जब ये अपील में जाएगा और इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बनेगा, तो ये फैसला भी रिवर्स हो सकता है? देखिए, अब जो अब नया हमारा जो नया जुरिस्प्रूडेंस है वो तो यही है कि 184(3) के नीचे अगर कोई फैसला होता है और इफेक्टेड पार्टी जो है वो अपील के अंदर जाएगी और उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाएगा। अभी उसकी डिटेल जजमेंट जो है वो आएंगी और फिर उसके बाद जाहिर है देखने वाली बात होगी कि किस बुनियाद के ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर भी डाइसेंट है जैसे याहिया अफरीदी का, स्पेशली आर्टिकल 21D(2) के हवाले से, तो जिसको अल्ट्रा वायरस करार दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक नुक्ता जो है वो शायद उसके ऊपर जो है वो एडवर्स उस बेंच के खिलाफ कोई ओपिनियन है। हाँ, जहाँ तक बात है कि जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से या फौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से, उसमें जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद उस तरह का रिलीफ जो कि गवर्नमेंट सीख कर रही है उस तरह का ना मिल सके अगर ये मामला अपील के अंदर आता है, और जैसा कि आप कह रहे हैं अपील के अंदर जाते हैं, तो जाहिर है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जहाँ तक कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की, ठीक है, वो एक बिल ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, लेकिन जो है वो अगर किसी गलत कानून के नीचे पार्लियामेंट कहे कि किसी को सजा देनी है